समर साहिबा, कभी ऐसा लगा कि सियासत छोड़ दूं, बस भाड़ में जाए सियासत, मैं किस चक्कर में पड़ गई हूँ, कभी ऐसी कोई हर फीलिंग आई? दूसरे तीसरे दिन वेरी ऑनेस्ट, हर दूसरे तीसरे दिन। देखिए, एक तो मैंने थ्रू आउट अपोजिशन की सियासत की है। वेरी डिफिकल्ट थिंग। 8 सालों से मैं अपोजिशन की सियासत कर रही हूँ, तो और ऐसी अपोजिशन, ऐसे लोगों के साथ पाला पड़ा है जो आपको आपका ड्यू राइट भी नहीं देते एज अ पार्लियामेंटेरियन, और वो बड़े ओपनली आपको कह देते हैं इट्स नॉट योर गवर्नमेंट, इट्स नॉट योर प्लेस। समर बचपन से सियासत का शौक रखती हैं। अच्छा। तो ये मैं तो नहीं मानने के लिए तैयार कि हर दूसरे तीसरे दिन मेरा ये बच्चों को ये ऐलान होता है कि आई एम लीविंग, आई एम क्विटिंग। क्योंकि सियासत की बात हो रही है, एएनपी छोड़ना ज़्यादा मुश्किल था या नून लीग को ज्वाइन करना ज़्यादा मुश्किल था? आई थिंक ये इतना मुश्किल फैसला नहीं था। आई थॉट अबाउट इट फॉर 3-4 years। सही। और मुझे सिर्फ मेरे एएनपी में बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, लेकिन एएनपी वो पार्टी थी जिसमें मेरी, लाइक आपने कहा, हादसाती तौर पे मैंने वहाँ पे सियासत ज्वाइन की, और मैंने रियलाइज़ किया कि मसले बहुत ज़्यादा हैं, लोगों के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, और छोटी मार्जिनलाइज्ड पार्टी में ये आवाज़ आप नहीं उठा सकते, उनकी आवाज़ साइडलाइंस पे दब के रह जाती है। मैं वही बातें पीएमएलएन के प्लेटफॉर्म से करती हूँ, लेकिन इट्स अ बिगर प्लेटफॉर्म। ये वो लोग हैं जिनके हाथ में इक़्तिदार है, और इनके हाथ में होपफुली फिर वो वसीला बनेंगे कि जिससे हमारे सूबे में अमन आएगा। क्योंकि अब और हम, आपको पता है, और कुर्बानियाँ देने की पुख्तूनों में अब सकत नहीं रही। नो डाउट। झगड़ा साहब, एक टॉप रैंक्ड फर्म में आप थे, मैकेंजी इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये नाम था, क्यों उसको छोड़ा और पाकिस्तान आने का सोचा, और फिर पाकिस्तान में आके सियासत ज्वाइन की, वो भी पीटीआई के साथ? ये कैसे हुआ सर? और लोग कहते हैं कि आप पागल थे इसलिए किया। मैं इस तरह कह नहीं सकती थी बिकॉज आई एम द होस्ट, लेकिन ये किस तरह से? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल में आपको अपनी इंटरनल मोटिवेशन और अपनी इंटरनल वैल्यूज़ फॉलो करनी पड़ती है, और अगर आप वो फॉलो करते हैं तो फिर आपको लेफ़्ट राइट देखने की ज़रूरत नहीं होती है। शायद आपके वैल्यूज़ और किसी और के वैल्यूज़ जो हैं वो फ़र्क हो। मैं 2002 से 2017 तक बाहर रहा था, और एक सियासी फैमिली में होने के बावजूद मेरा अपना करियर था एंड टू एंड। मैंने जब अपना करियर छोड़ा, एमबीए भी किया, अपने पैसों से किया, उसके बाद मैं वापस मैकेंजी गया। मैं वहाँ पे पार्टनर बना था, मेरे चचा का इंतकाल हुआ, और मुझे बस उस वक्त लगा कि अब 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि ये कॉर्पोरेट ज़िंदगी जो है वो कंटिन्यू हो, और हमेशा पाकिस्तान से लगाव था। मैंने मैकेंजी में पाकिस्तान का ऑफिस खोला था, जो हम 3 पार्टनर्स थे उन्होंने खोला था, तो मैकेंजी को मैं पाकिस्तान लाया था। लेकिन उस वक्त फिर ये कहा कि अक्सर जो पाकिस्तान में जो लोग अपने आप को एलीट या अपर मिडिल क्लास समझते हैं, वो ड्राइंग रूम में बैठ के ये बात करना बड़ा पसंद करते हैं कि देखें पाकिस्तान में कैसे सब कुछ ख़राब है। ये बात टिपिकली अंग्रेज़ी में करते हैं, या फिर पाकिस्तान से जब छुट्टियों में लंदन जाते हैं तो वहाँ पे करते हैं, लेकिन कोई कुछ करता जो है वो नहीं है। तो आई जस्ट फेल्ट कि मतलब ये करियर तो जो है वो होता जाएगा, बट आई फेल्ट समथिंग रॉन्ग। तो वो मैंने किया, और मैं ऑनेस्टली कहूँगा कि आई न्यू इट वाज अ डिसीजन फॉर लाइफ। अच्छा भट्टी साहब, मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि आपकी सहाफ़ती ज़िंदगी के हवाले से कुछ वाक़यात सुनूं, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी पड़ी है यहाँ पे। भट्टी साहब से मैंने सवाल किया था कि कोई ऐसा सहाफ़ती इवेंट जिसने इनकी पर्सनल लाइफ को बड़ा डिस्टर्ब किया हो, तो जानते हैं भट्टी साहब, कभी कुछ ऐसा हुआ कि सहाफ़त की वजह से पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हुई हो? बहुत सारे इवेंट्स हैं जिन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि मोटिवेशन मिली बहुत सारी चीज़ों से। डिस्टर्बेंस तो एक माइंड में एक चीज़ है ना, आप उसको दूसरी तरफ कर लो तो वो प्लस पॉइंट बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल धरना इमरान खान का, सही, ये पहली दफ़ा मुझे लगा कि मैं उस वक्त नहीं था मीडिया में, तो मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए यार, मेरी वॉइस आनी चाहिए, मैं तो वॉइस लेस हूँ। तो ये वो बड़ा मोटिवेशन थी मेरे लिए कि एक वक्त था कि इमरान खान अकेला खड़ा था ऊपर, नीचे कोई 5-7 लोग खड़े थे,
और बाकी सारे हुकूमत ने भगा भगू दिए थे। तो वो लेकिन उसी मोटिवेशन से वो तकरीर कर रहे थे कि देखो ये है गुलामी, ये है फलाना, ये है। तो मेरे दिल किया कि यार ये अकेला इसे नहीं होना चाहिए, कोई तो साथ हो, तो होना चाहिए, कम से कम मुझे तो होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ घर में बैठ के। तो वो था, मैं पहले था जर्नलिज्म में, दरमियान में छोड़ा, अखबार में, प्रिंट मीडिया में उन दिनों था, प्रूफ रीडर भी रहा, सब एडिटिंग भी की, कंप्यूटर में भी ख़बरें टाइप भी की। फिर उसके बाद वो फ्रंट बैक पेज पे सब एडिटर जो बैठता था बड़ा होता था, वो भी किया। इंटरव्यूज़ किए अहमद फराज साहब का, बाकी अहमद नदीम कासमी साहब का और मुनीर नियाज़ी साहब का और इन सारों के। फिर ट्रेनी रिपोर्टर इमरान खान साहब का एक मेलोडी के पीछे किधर इस्लामाबाद में दफ्तर होता था, अकेले 5-7 लोग होते थे वहाँ बैठे हुए, तो सारा दिन वहाँ बैठे रहे। फिर मेरी बेगम मुझे बहुत मोटिवेट करती थी, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, वो चली गई। वो बहुत मोटिवेट करती थी। इवन मुझे कहते थे, ये जो मैं लड़ पड़ता था, वो कहती थी, फिर उसने मुझे आहिस्ता आहिस्ता ख़वातीन से तो कम अज़ कम ना लड़ा करो। और मैंने कहा लड़ना थोड़ी होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, वो अपना आर्ग्यूमेंट्स नहीं देती मैं, तो वो मोटिवेट कर रही थी। तो बहुत सारी मोटिवेशन, ख़ास तौर पर जो वॉइसलेस लोग हैं, मुझे लगता है कि रेडी वाले, मैं रेडी वाला हूँ। मुझे एक अंग्रेज़ी वैसे भी नहीं आती और एक बहुत ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा वैसे भी नहीं हूँ, और बहुत ज़्यादा मुझे उनकी ज़ुबान में बात करके अच्छा लगता है, और मैं आज आई एम फीलिंग लकी कि मैं उनकी आवाज़ बनाऊँ। तो ये तो एक आपकी क्वालिटी है ना कि आपको ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती या मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, कोई नहीं। ये सब शऊर की बात है कि हाँ। आप एटलीस्ट शऊर है आप। यानी मैंने पहली दफ़ा अपनी स्टोरी सुनाई कि मैंने रेडी लगाई, मैंने सब्जियां बेची, मैंने वो उठा के वो ट्रक में बोरियां भरी, पार्कों में सोया, इस्लामाबाद में पैदल फिरा, इतनी जगह रिजेक्ट हुआ, इतनी जगह लोगों ने दफ्तर से निकाला, इतनी जगह वो कहते थे जॉब ही कोई नहीं है। और यानी CDS सराय इधर मुसाफिर खाना 20 रुपए पर चारपाई सोया। तो ये सारी स्टोरीज़ मैंने इस लोगों को सुनाया कि अगर मैं कर सकता हूँ यार, आप तो मुझसे बहुत अच्छी जगह पे हो, यू कैन डू, आप कर सकते हो, आप बहुत अच्छा। स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। हाँ, मुझे बड़ा लेकिन उस वक्त लगता था, उस वक्त भी मुझे लगता था एक दिन कि मैं ये कर लूँगा। कोई इस्लामाबाद में नहीं था मेरा जानने वाला, कोई भी नहीं। आज देखें, आज सब आपको जानते हैं। हाँ, और ये अल्लाह का फजल है कि मुझसे ज़्यादा मेहनत करने वाले, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, मुझसे ज़्यादा वो नहीं पहुँच पाए। ये अल्लाह का ख़ास फजल है। मुझ में, मैं कहता हूँ आज भी कुछ नहीं, सिर्फ उसका फजल है। समर साहिबा, अगर सियासतदान ना होती तो आप क्या होती? तो मैं स्टे एट होम मदर तो थी, माशाल्लाह। अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली की परवरिश में मैं बहुत खुश थी। तो मैं वही होती, और आई थिंक उसी में अपनी फुल टाइम दे रही होती। वो भी फुल टाइम जॉब है, बिल्कुल।